दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो सभी राज्यों के भाई बहन देख करके जाना। कई इसमें खबरें मैंने लगाई हैं, कुछ सवाल भी लगे हैं। तो सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे, ये जो हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है बिहार की तरफ से, बिहार में जो हमारे यूनियन है उनकी तरफ से जानकारी आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर मांग पत्र वगैरह थमाया जा रहा है। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव सर पर हैं और घोषणा पत्रों में आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं रखवाने को लेकर के यूनियन प्रयासरत हैं बिहार में। देखो, पिछली बार जितने धरने हुए, निष्कर्ष उनका क्या निकला? 0/0। लेकिन फिर भी हमारे कम से कम भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अमर जी हैं दरभंगा से, उन्होंने अपना जो भी काम था, जिम्मेदारी था, वो निभा रहे हैं। अब यूनियन अपनी मांगों को लेकर के पार्टियों के पास चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब ये नेता जो वोट तो ले लेंगे, इस उम्मीद पर आंगनबाड़ी बहनें इनको वोट देंगी कि चुनावी घोषणा पत्र पर इन्होंने हमारी जो मांगे हैं उनको रख लिया। ठीक है, उसके बाद में सरकार बन जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, क्या फिर हमारी मांगों पर विचार करेगी? या चुनाव जीतने के बाद में घोषणा में तो हर सरकार मांगे रख देती है, नहीं कहोगे तब भी रख देंगे। रीजन सबसे बड़ा पता क्या होता है? चुनाव वोट बैंक का। तो कहीं ना कहीं यहां पर सरकार का तो फायदा जो है, जो उल्लू था वो सीधा हो जाएगा। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों, जो आप लोग इनसे घोषणा पत्रों में अपनी मांगे रखवा रही हो, कल ये अपनी मांगों को क्या पूरा कर पाएंगे? या जहां जहां इनकी सरकारें हैं, मान लीजिए आपने भाजपा की सरकार से घोषणा पत्र में, वचन पत्र में रखवाया, उत्तर प्रदेश में भी तो सरकार ने वचन पत्र में रखा था, कहा था, घोषणा की थी कि हम सम्मानजनक मानदेय देंगे, सब कुछ किया, धरना किया, उसके बावजूद सरकार ने क्या हाथ पर कुछ भी दिया? नहीं दिया। तो ऐसे आप लोग सोचो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, यदि कांग्रेस सरकार के पास घोषणा पत्र लेकर के जाओ तो आज तक उनकी भी जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो निर्णय था वो कहीं पर नहीं आया। आप देख रहे हो झारखंड में, वहां पर भी सरकारों ने नहीं यही किया। यानी जब चुनाव की बारी आती है तो हर सरकार क्या कहती है कि जो हमें वोट दो और हम घोषणा पत्र में आपकी समस्याएं रखते हैं। और यहां तक कि सरकारों ने वेतन देने, सरकारी कर्मचारी बनाने, नियमित करने की मांगों को घोषणा पत्रों में भी रखा, कांग्रेस सरकार ने रखा, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। काफी बार कोर्टों में मैटर चला, कोर्ट ने डिसीजन लिया या अन्य तरह के जो डिसीजन आए लोकसभा वगैरह में, वहां से यही आवाज उठी कि ये तो समाज सेविका है, इन्हें सरकारी कर्मचारी या फिर जो है नियमित नहीं किया जा सकता, मानदेय आधारित इनकी सेवाएं थी। तो ऐसे में लास्ट में कुल मिलाकर के निकल के क्या आया? 0/0। तो अब हम यही समझाना चाहते हैं, घोषणा पत्र में मांग तो हमारे भाई बहनों ने रखवा ली, क्योंकि उनका कर्तव्य है। देखो, यूनियन का कर्तव्य है कुछ करते रहना और अपनी बहनों के लिए जहां पर भी रास्ता दिखे उधर चलना। लेकिन अब सरकारें, ये नेता जो वोट तो बटोर लेंगे आंगनबाड़ी बहनों के घोषणा पत्र में मांगे रखवाने के बाद, क्या ये जीतने के बाद में इनकी बहनों की हमारी तकलीफों को समझेंगे? क्या तब ये हमारी आवाज को सुन पाएंगे? जिस तरीके से आज ये कह रहे हैं घोषणा पत्र में मांगे हम रख देंगे और उसके इसी के मद्देनजर जो है बात वगैरह कराई गई, लेकिन आगे क्या गारंटी है कि ये हमारी मांगों पर विचार करेंगे या अपना उल्लू सीधा होने के बाद ये जो है निकल जाएंगे? तो क्या होगा? आप सब भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल के लिए ऑल इंडिया का काम है सच्चाई दिखाना। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और जो आज तक हुआ है उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमेशा यही होता रहा। जब चुनाव आए तो सरकारें क्या करती है? घोषणा और वचन पत्रों में मांगों को रख देती हैं। इसी के लालच में बेचारी बहनें सरकारों को वोट देती हैं, फिर वही 5 साल सीट पर बैठो, राज करो और आंगनबाड़ी बहनें चिल्लाती रहें, धरना करती रहें, कोई सुनने दुनने वाला नहीं है। आगे देखिए, मांग पत्र समर्पित करते हुए कुमार बिंदेश्वर सिंह एक एवं गीता कुमारी बहन गई, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन एक बात बताइए, बिहार में सरकार जो मौजूदा सत्ता में थी, उन्होंने कितनी हमारी आवाज को सुना? आप लोगों ने इतना इतना धरना किया, क्या उन्होंने सुना? कुछ भी नहीं सुना। इतनी समस्याएं हैं, क्या उन पर एक का भी उन्होंने निराकरण किया? बिल्कुल नहीं किया। अब फिर भी आप लोगों को, आप सोचो, क्या हम आपके वचन पत्र में शामिल करने के बाद ये लोग पूरा करेंगे या फिर वही करेंगे? इन्होंने तो 25 से 50% मानदेय बढ़ोतरी करने का मौखिक और बोल करके लिखित वैसे तमाम समझौते आप सब यूनियन ने भी बताए कि किए गए, लेकिन उसको लागू नहीं किया इन लोगों ने। तो जब ये पहले से ही अपना विश्वास खो चुके हैं और हम सब फिर इनके पास वही विश्वास लेकर के जाएं, तो क्या हमें विश्वास कुछ उसका नतीजा निकलेगा आगे? आप सब कहोगे कुछ नहीं निकलने वाला, ये सब चुनाव आते तो यही सब कुछ ड्रामा नौटंकी चलती रहती है। फिलहाल के लिए हमारा कर्तव्य है सच्चाई दिखाना और भाई बहनों ने जो अपना प्रयास किया यूनियन ने, वो देखिए। और वही कहते हैं ना, भूखा हारा जाए तो आखिर जाए कहां? अब देखिए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति, केदार भवन, अदालतगंज, पटना, बिहार के द्वारा
लिखा है, प्रिय बहनों, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की तत्वावधान में दिनांक 4 अक्टूबर को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पदाधिकारियों से मिलकर आंगनबाड़ी की मांगों को चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल कराने की मांग से संबंधित पत्रों को समर्पित किया गया है, जिसमें जनता दल, यूनाइटेड, भाजपा, कांग्रेस, राजद, सीपीआई और आपकी ईसीपीआई, ऐसे सब तमाम है, जेडीएस और हम लोजपा इत्यादि जो है पार्टियां वगैरह सब उसमें शामिल हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर मांग पत्र समर्पित करते हुए व्यक्तिगत रूप से हार्दिक आग्रह किया गया है कि आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की मांगों को अवश्य शामिल करने की जो है कृपा करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, आगे देखते हैं। और देखो, कर्तव्य है यूनियन का, वो अपना निभा रहा है। सरकारें, नेता अपना कर्तव्य नहीं निभाती है, क्योंकि उनका कर्म और धर्म क्या है? झूठ बोलो, चुनाव आए, जुमला दो, लालच दो और हम आपके लिए ये करवा देंगे, वो बनवा देंगे, करो, जनता वोट देगी। ऐसे ही आंगनबाड़ी की समस्या पिरो दो, ये भी हमको वोट देंगी। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर मांग पत्र समर्पित करते हुए व्यक्तिगत रूप से हार्दिक आग्रह जो भी हुआ है लिखा, जैसा कि आप जो है आपको जानकारी, आगे हम चलते थोड़ा आगे का बताते हैं। जैसा आपको जो है जानकारी है कि विगत दिनों बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की तत्वावधान में 31 अगस्त से 25 सितंबर 2020 तक कुल 26 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल के उपरांत मात्र 300 रुपया सेविका, 200 रुपया जो है 230 रुपया मिनी और आंगनबाड़ी सेविका को 150 रुपया ऐसे बढ़ाए गए थे। तो 150 रुपये ये सब कुछ हुआ। अब आप बताओ, प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। अब इसमें लिखा अतिरिक्त जो है प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है, वह भी अप्रैल 2021 से। इसे संयुक्त संघर्ष समिति के साथ साथ जो है राज्य के तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों ने काफी गंभीरता से लिया है और सभी ने यह शपथ वगैरह लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा किया है कि जो सरकार ने हमारे पेट पर लात मारने का काम किया है, उस सरकार को गद्दी से उतारकर दम लेंगे। तो भैया, भाजपा सरकार गद्दी पर थी, उन्होंने ही आपका हक मान लीजिए नहीं पूरा किया है। आपने इनके शासनकाल में धरना किया और इन्होंने ही जो है अल्प मानदेय जो है दिया है, वो भी किसी काम का नहीं। वो भी कब देंगे? जब सत्ता में आ जाएंगे और इसी लालच में आप उनको वोट दो। तो ये तो फंडे होते हैं ना, ये समझना आपको है। और यही सब चीजें हैं। तो ऐसे में आप किसको वोट देंगे? आप कांग्रेस को वोट देंगे भाजपा सर के डर से? तो हम ये भी बता दें, जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां वहां उन लोगों ने कौन से झंडे गाड़ दिए, या अभी तक कांग्रेस सरकारें ही सत्ता में थी, उनके ही शासनकाल में धरने हुए, उन लोगों ने आंगनबाड़ी बहनों की कितनी सुन ली। तो ये आप सोचो कि किस पार्टी को वोट दे, क्या करें, सत्ता पलटे क्या करें। ये आपकी समस्या का समाधान नहीं है और कभी जीवन में हो भी नहीं सकता। आप चाहे जितनी सरकारें बदल डालो, चाहे जितनी सरकारें बदल डालो, इसीलिए हम कभी भरोसा नहीं करते। आप इस सरकार को वोट दो, इस सरकार को गद्दी से उतारो, इस सरकार को बनाओ, क्योंकि सब एक जैसे हैं। हर राज्यों में मैंने सब कुछ देख लिया है, तभी मैं बता रहा हूं। यहां इनकी सरकार सत्ता में है तो ये कुछ नहीं करेंगे, वहां उनकी सरकार यदि विपक्ष में बैठी है तो वो कहेंगे हमारी सरकार लाओ, हम आपको दे देंगे। ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो बाकी भैया मत आप लोग समझो आप कैसे हिसाब से सोचते हो। फिलहाल हमारे यूनियनों ने जो प्रयास किए हैं उनको दिखाना मेरा कर्तव्य है और ये मांग पत्र वगैरह सौंपे जा रहे हैं। लेकिन ये सीटू वालों की तरफ से जो भी है, तो हम बताना ये चाहेंगे, इनसे शायद सरकारें पलट जाएं, सत्ता पलट जाएं, या जो भी जो मकसद होगा जिसका, जिस उम्मीद के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं वही साबित होगा। लेकिन आंगनबाड़ी का भला हो ही नहीं सकता। आप चाहे आज हमारी बातों को, चाहे रिकॉर्ड तो है ही, चाहे लिख करके भी अपने कॉपी पर रख लीजिए, सत्ता पलट जाएगी, आप धरने ही धरने करते रह जाओगे, लेकिन आपकी समस्या कोई मानने वाला नहीं है। रीजन, हर एक राज्यों में हर एक पार्टी को हमने देखा है और बहुत करीब से देखा है, महीनों महीनों चलने वाले उनके शासनकाल में धरनों को भी देखा है। आज यहां वो जो है आपकी बड़ाई दिखाते हैं, कल को वहां वो लोगों बहनों को दूसरे राज्यों में तकलीफें दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। तो हर जगह एक ही जैसा है। जहां जहां का नेता अच्छा मिल गया आंगनबाड़ी बहनों को, मुख्यमंत्री अच्छा मिल गया और या अन्य नेता मिल गए, तो उनकी सहमति से बहनों का भला हो गया, थोड़ा बहुत मानदेय बढ़ गया। जैसे आप देख रहे हो दिल्ली में ठीक ठाक अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में जो है पहले शिवराज सिंह ने दिया था, उसके बाद बहनों ने जो है सत्ता और सरकारी कर्मचारी का लालच देकर कमलनाथ कांग्रेस सरकार आ गई, उनको वोट दे दिया, उधर भाग गई। अब ऐसे उत्तर प्रदेश में क्या था, पिछली सरकारों ने जो दिया होगा सो दिया होगा, यहां तो धरने ही चलते रहते हैं। लेकिन यहां पर सरकार ने, भाजपा ने लालच दिया, हमको लाओ 10,000 सम्मानजनक मानदेय देंगे। योगी महाराज जी ने कई बार खड़े होकर मैक से ऐलान भी कर दिया, 10,000 मानदेय हो गया, और फिर भी जो है यहां पर 1500 बाद में बढ़ाए गए, वो भी आज तक हाथ पर मिले नहीं। अब आप सोचो किस पार्टी पर आपको भरोसा करना है, किस पर नहीं। हमारा काम था आज थोड़ा ज्यादा आप लोगों को बताना, समझाना, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। अब ऐसे ही आंगनबाड़ी बहनों, आप सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा बनोगी, यहां से वहां वोट आपके बच जाएंगे, कभी कांग्रेस को कभी भाजपा को, लेकिन इस सब में आपका भला कुछ भी नहीं होने वाला, यकीन मानिए। यदि आपको लगता है कोई नेता आपके लिए अच्छा है तो आप उसको वोट दो, वो किसी भी पार्टी से हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि
यदि आप सरकारों को देखकर चलोगी तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी सरकार आपके लिए ठीक है या नहीं है वो आप सब अच्छे तरीके से जानते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र बगियापुर पड़ता है 70 पलोजना राउंड भिंड मध्य प्रदेश से। ये खबर देख लीजिए, छोटा सा वीडियो आया है, आप लोग इसको थोड़ा देखिए, फिर हम आप लोगों को आज दोपहर के वीडियो में मिलेंगे। आज हम ज्यादा कुछ इसी मैटर पर बात बोल गए, उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि देखो सच्चाई है तो कड़वी है, और इसीलिए हम आपको बहुत समझाए भी हैं कि आप चुनाव पलटने, सत्ता पलटने, इन सब में भरोसा मत करो। ज्यादातर आंगनबाड़ी बहनें जो है वो वोट बैंक का हिस्सा बनवाई जाती हैं, कभी आज इस पार्टी को वोट दो, कभी उस पार्टी को वोट दो। और इन सब में हम एक बात पूछना चाहते हैं, जिन्होंने ये सब करवाया है या किया है, आपकी उन मौजूदा सरकारों ने कितनी सुन ली है, इसका भी आप लोग थोड़ा रिकॉर्ड अपने पास रखा करो, तो आपको भी पता चल जाएगा। या फिर बहनों को सिर्फ अगर बगलाने का ही काम हो तो बात ही कुछ अलग है। फिलहाल के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। बता, तुम बांटती चलो। हमारी ले हमारी ले